प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में श्रवण कीजिएगा। सीता जी को वन में त्याग करने के पश्चात जो आगे की कथा है वो इन मूल चौपाइयों में और दोहों में श्रवण कीजिएगा, हिंदी भावार्थ सहित। विधिवत किए कर्म श्रुति गाए, प्रभु ते गुरु सादर करवाए। दीन दान पुण्य कोटि प्रकारा, को अस कवि जो वर्णय पारा। श्री राम जी से विधि पूर्वक वेद के अनुकूल कर्म गुरु ने आदर से करवाए, अनेक भांति से दान दिए। ऐसा कवि जगत में कौन है जो वर्णन करे। एक बार गुरु ग्रह सुखदाई, गे संग अनुज सचिव रघुराई। कीन दंडवत महेश्वर डाई, बैठे प्रभु बर आशीष पाई। एक बार सुखदाई राम जी गुरु के घर मंत्री और छोटे भाइयों के साथ गए, पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम किया और श्रेष्ठ आशीर्वाद पाकर बैठ गए। तब प्रसाद जप यज्ञ अनेका, कीन अमित एक तेका। नाथ सकल पुर जनमन माही, देखा अश्वमेघ प्रभु चाही। वे बोले, आपकी कृपा से मैंने एक से एक उत्तम यज्ञ किए हैं। हे प्रभु, सारे पुरवासियों के हृदय में एक अश्वमेघ यज्ञ देखने की इच्छा है। जस कछु आयुष दीजे ना था, सो मैं करम नाय पद माथा। सुन पुल के मुनि बचन सप्रीति, कस न कहो तुम सुंदर नीति। हे नाथ, आप जो आज्ञा दें तो उसे मैं चरणों में मस्तक नवाकर करूं। ऐसे प्रीतियुक्त वचन सुनकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और बोले, आप ऐसे नीति से भरे हुए वचन क्यों ना कहेंगे। पूजह मन अभिलाष तुम्हारी, उठो भरत अब करो तैयारी। पूजह मन अभिलाष तुम्हारी, उठो भरत अब करो तैयारी। सुन मुनि वचन भरत रिपु दमनु, हर्ष सचिव लक्ष्मण ग्रह गमनु। ब्रह्मा जी आपका मनोरथ पूर्ण करें। हे भरत, उठो और उचित प्रबंध करो। मुनि के वचन सुनकर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर घर गए। सेवक पुरजन सचिव सब, सादर तुरंत बुलाए। हाट बाट पुर द्वार गृह, चहों बितान बनाए। सेवक प्रजा और मंत्रियों को बुलाकर कहा, बाजार गली नगर घर और द्वारों को मंडप बनाकर सजाओ। गुरु समेत प्रभु अवधय आए, देख बनाओ बहुत सुख पाए। मिथिलापुर चर तुरंत सिधाए, देश देश के नृपति बुलाए। गुरु जी के साथ प्रभु अयोध्या आए और सजावट देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही जनकपुर को दूत भेजे तथा अनेक राजा बुलाए। जामवंत सुग्रीव विभीषण, अरुणल नील दुविध कुलभूषण। आए सब जय राम कृपाला, वरण कुबेर इंद्र यम काला। जामवंत सुग्रीव विभीषण नलनील दुविध आदि अपने कुल में उत्तम व्यक्तियों को बुलाया। वरुण कुबेर यम काल आदि सब वहाँ पर आए जहाँ कृपालु रामचंद्र जी थे। चढ़ विमान सुर त्रिया सुहाई, करतमान कल कंठ लजाई। आवै मुनिगण यूथ घनेरे, दे कृपा निधि सुंदर डेरे। विमानों पर चढ़कर सुंदर देवांगनाएं कोयल के कंठ को भी लज्जित करते हुए गा रही हैं। मुनियों के अनेक समूह आते हैं जिन्हें कृपा निधि रामचंद्र जी सुंदर डेरे देते हैं। रवि शशि रवि हर विद शनकादि, शशि रवि हर विद शनकादि। आए सूर्य परम अनादि, विश्वामित्र संग मुनि झारी। सहसात सर्वशिक्षाचारी। चंद्रमा सूर्य हरि महादेव ब्रह्मा व शनकादि मुनि आदि परम अनादि देवता भी आए। विश्वामित्र जी के साथ 7,000 अपनी इच्छानुसार विचरने वाले मुनिगण आए। पाराशर भ्रव अंगरा, नारद व्यास अगस्त। आए यूथप सकल मुनि, देवल सहित पुलस्त। फिर पराशर भृगु अंगरा नारद व्यास अगस्त जी और देवल सहित पुलस्त जी आदि सब मुनियों के झुंड आए। मखस्थल अति देख सुहावा, नाना भांति देख सुख पावा। मिथिलापुर जो दूत सिधाए, देख नगर वास सुख पाए। आगंतुकों ने यज्ञ का सुंदर और नाना प्रकार से सुशोभित स्थान देखकर सुख पाया। जो दूत जनकपुर गए थे उन्हें देखकर जनकपुर वासियों को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। द्वारपाल सन खबर जनाई, अवध नगर ते पत्री आई। सुन विदेह सहसा उठ धाये, तन मन पुलक नयन जल छाए। दूतों ने द्वारपाल द्वारा यह समाचार भेजा कि अयोध्या से पत्री आई है। अचानक यह सुनकर जनक जी उठकर दौड़े। उनका मन और शरीर पुलकित था और नेत्रों में जल छाया हुआ था। भयो भूप मन आनंद जेता, कह न सके शारद आयते था।
शिथिल अंग नृप द्वारे आए, देख दूत अतिशय सुख पाए। कहो कुशल रघुपति सब भाई, गदगद कंठ न कछु कह जाई। राजा के मन में जितना आनंद हुआ उसको सरस्वती जी और शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। शिथिल अंगों से महाराज द्वार पर आए और दूतों को देखकर बड़े सुखी हुए। बोले, श्री रामचंद्र जी की और सब भाइयों की कुशल कहो। गदगद कंठ से उनसे कुछ कहा नहीं जाता। भूप प्रेम ते समय जस, कह न सकै मति धीर। तुलसी भयउ छाय बस, जय जय शब्द गंभीर। उस समय राजा का जैसा प्रेम था उसे कोई धर्मांध भी नहीं कह सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय हमारे आनंद के गंभीर जय जयकार हुआ। पूजे विविध प्रकार नृप, सादर दूतकार। गुरु गए गवने मुकुटमणि, पाए पदारथ चार। राजा ने आदर सहित दूतों को बुलाकर सम्मान किया। तब राजा मानो चारों पदार्थ पाकर गुरु के घर चले। सकल कथा मैं पाल सुनाई, शतानंद आनंद अधिकाई। चलो नृपति मख देखिए आई, साजो जाए सकल कटकाई। राजा जनक ने सारी कथा सुनाई। शतानंद जी का मन बड़ा भारी आनंदित हुआ। वे कहने लगे, हे राजा, चलो जाकर यज्ञ देखें, अपनी सारी सेना को ले जाकर सजवाओ। कर बिनती नृप मंदिर आए, सादर सेवक सकल बुलाए। सजौ सैन चतुरंग सुहाई, भवन गए सभी समझाई। विनीत कर राजा महल में आए, सेवकों को आदर से बुलाया और कहा, चतुरंगिनी सेना सजाओ। सबको समझाकर वे घर गए। पत्री सहित नार ग्रह आए, बाँच नृपति सुन सकल सुनाए। आनंद सब रनिवास बुलाई, दये दिए दान मैं देवन आई। वे पत्रिका के साथ अंतापुर में आए और उसे पढ़कर सबको सुनाया। मारे आनंद के सारे रनिवास ने विप्रों को बुलाकर बहुत सा दान दिया। बाँचत प्रेम न हृदय समाता, चरवर बोल कही हंसबाता। नगर गांवपुर मंगल साजऊं, हमें अपार बाजने बाजाऊं। पत्री पढ़ते समय स्नेह हृदय में नहीं समाता था। अपने दूतों को बुलाकर वे हंसकर बोले, नगर ग्राम और घरों में मंगल सजाओ और नाना प्रकार के बाजे बजवाओ। चले उराऊ मुनिगण सहित, विपुल बजाए निशान। प्रात तीसरे पहर सोई, अवध नगर नियरान। इस प्रकार राजा जनक मुनि के सहित बहुत से बाजे बजवाकर चले। दूसरे दिन तीसरे पहर को अयोध्यापुरी के निकट पहुँचे। पूर्वाहर सरयू सुचनीरा, बासकीन हर्षित रघुवीरा। सौंप अनुज कह राज समाजू, आए प्रभु जय नृपमणि राजू। श्री राम ने प्रसन्न होकर नगर के बाहर पवित्र सरयू के किनारे उन्हें ठहराया। फिर छोटे भाइयों को राज समाज सौंपकर प्रभु वहाँ आए जहाँ नृप श्रेष्ठ महाराज जनक जी थे। मिलपुर नृपति निकट बैठारे, गदगद होए मृदु बचन उचारे। बदन मयंक निरक्षव गाता, आनंद मगन न हृदय समाता। तब राजा ने मिलकर उन्हें निकट बैठाया और फिर गदगद होकर मीठे वचन कहे। चंद्रमुख व शरीर देखकर राजा के हृदय में प्रेम नहीं समाता। प्रभु विनती कर सब सेवकाई, सचिव भरत पुन लिए बुलाई। नृप सेवा सब भरत सवारी, सुन खगपति आनंद और भारी। श्री रामचंद्र जी ने विनय संयुक्त सब सेवा करके भरत और मंत्री को बुला लिया। राजा जनक जी की सारी सेवा का भार भरत जी को संभाला। हे पक्षीराज सुनो, उनके हृदय में बड़ा आनंद था। आए गुरु सादर शरणाई, मन भावत बर आशीष पाई। पुन प्रभु संकुल देव गुरु बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। फिर गुरु जी को सादर सिर नवाया और मन चाहा आशीर्वाद पाया। फिर प्रभु ने सारे देवता और गुरुजनों को प्रणाम किया। मनोवांछित आशीष पाकर प्रसन्न हुए। 10 सहस्त्र मुनिवर सहित आए प्रभु मुख धाम। बोले बचन विनीत गुरु, मंत्र सुनो मम राम। 10,000 श्रेष्ठ मुनियों सहित राम जी यज्ञशाला में आए। तब वशिष्ठ जी ने विनम्र वचन कहे, हे राम, मेरा विचार सुनो। धर्म सकल जय वेद वखाने, संत पुराण लोक सब जाने। बिन प्रिय सकल न होए खरारी, अब चाहिए मिथिलेश कुमारी। सब धर्म जिनका वेदों ने बखान किया है और जो संत पुराण और संसार को विदित है, वे बिना स्त्री के सफल नहीं होते। इसलिए हे खरारी, अब मिथिलेश कुमारी जानकी जी चाहिए। सुन मुनि बचन मोन गए रहू, सत्य असत्य न एकऊ कहू। मम प्रण बिरद जान मुनि राया, रहे सुकृत जय करो सुदाया। मुनि के
वचन सुनकर श्री राम जी चुप रह गए, सत्य असत्य कुछ न बोले। फिर कहने लगे, हे मुनिराज, मेरे प्रण के यश को समझकर दया करके वही करिए जिससे सुकृत पूर्ण रहे। दो गुरु मिल नारद सनकादि, वचन कयो सुन परम अनादि। कनक जटित मणि सुंदर बाला, रचसिय रूप सुशील विशाला। दोनों ओर से के गुरु नारद और सनकादि मुनियों ने यह वचन कहा, हे अनादि पुरुष सुनिए, सोने का मणियों से जटित परम शीलवान सीता जी के रूप की एक सुंदर प्रतिमा बन